भाजपा हरियाणा प्रदेश परिषद की बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत भाजपा के कई नेताओं ने शिरकत की। ओम प्रकाश धनखड़ ने दावा किया कि हमारी सरकार किसान हितैषी है। 8,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि सेवा और समर्पण के उद्देश्य से हम लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही धनखड़ ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। हमने किसानों के भले के लिए कानून बनाए, किसानों के लिए बाजार खोलने के कानून बनाए। उनके बारे में भी एक गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि ये कानून अगर लागू हो गए तो किसानों की जमीन ले लेंगे, ये कानून अगर लागू हो गए तो मंडी बंद हो जाएगी, ये कानून अगर लागू हो गए तो एमएसपी समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमने कहा था ये मंडी नहीं हुई चलेगी, एमएसपी नहीं हुई आएगा, ये बढ़ बढ़ के आएगा। और हमारी बात उस प्रकार से जो कि तो बुलंद है। लोगों ने आज इस पे बोलना बंद कर दिया है। लोगों ने इस बात पर बोलना बंद कर दिया है कि जमीन ले लेंगे, क्योंकि लोगों ने कानून को हिंदी में पढ़ लिया है। मैं एक बात को याद करना चाहूंगा, सुखविंदर मांडी जी की बाडा हल्के की तिरंगा यात्रा हो रही थी। कुछ भाई गए हुए थे जलसे में, उस यात्रा में भी आए हुए थे और वहां धरने पे भी जाते थे, जो किसान संगठन चलाते हैं। धनखड़ ने सरकार के 7 साल पूरे होने पर सरकार के आभार का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। मैं 96 से बीजेपी में आया था। मैं राष्ट्रीय परिषद की बैठकों को देखता था। मेरे मन में एक कसक रहती थी कि हम हरियाणा में भी इस प्रकार से प्रांतीय परिषद की बैठक करके एक साथ संपूर्ण हरियाणा के नेतृत्व को एक साथ महसूस करें। जैसे वो मंत्र हम बोलते हैं, सेना भवतु सैनो भुनक्तु, मिलकर विचार करें, मिलकर निर्णय करें, मिलकर पुरुषार्थ करें, मिलकर हर बात में आगे बढ़े। ऐसे पूरे हरियाणा का नेतृत्व एक साथ बैठे। और यहां कोई आए हुए कार्यकर्ता कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है, ये हरियाणा की लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की। जहां मंच पे प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है, मेरे सामने बैठा हुआ छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जो इस प्रांतीय परिषद में आज उपस्थित हुआ, वो मेरे मंडल का अध्यक्ष है। और मेरा मंडल का अध्यक्ष 60,000 वोटों को संभालता है। इतने बड़े वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए यहां उपस्थित है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ओर से गुरु मंत्र दिए गए। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।